हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल रिया स्टडी स्ट्रॉन्ग। और आज मैं आपको करवाने वाली हूँ जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 1 क्लास 10 सोशल साइंस का, जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। ओके, इसके आज हम करेंगे 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और 10 वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन और 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल हम करने वाले हैं मतलब 35 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब इन क्वेश्चंस में आपका पूरा ये चैप्टर कवर हो जाएगा, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओके, और हाँ, मैंने सत्ता की साझेदारी जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था, इसका इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन और भी सब वो मैंने पढ़ाया है एक अलग वीडियो में, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वाली वीडियो देख सकते हो। तो आज मैं करवाऊंगी इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू कर लेते हैं। बेल्जियम की राजधानी क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इसका है ब्रुसेल्स। ओके, बेल्जियम में लगभग कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? लगभग 59% लोग। बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत लगभग कितना है? वो है 40%, यानी ऑप्शन ए। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? 1948 में, यानी ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है? वो है सिंहली। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है, श्रीलंका में 1956 में कौन सा कानून बनाया? सिंहला ओनली एक्ट। अब सेवंथ क्वेश्चन, श्रीलंका में लगभग कितने प्रतिशत लोग सिंहली भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं 74%। ओके, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या कैसे रखी गई? वहां रखी गई ऑप्शन सी, यानी बराबर संख्या। क्वेश्चन नाइन्थ, सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख लाभ क्या है? वो है ऑप्शन बी, यानी सामाजिक संघर्ष कम होता है। क्वेश्चन 10, बेल्जियम की समुदाय सरकार किस आधार पर चुनी जाती है? भाषा समुदाय। हमने 10 MCQ पर कर लिए हैं, अब हम बाकी के 10 करेंगे। तो देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, बेल्जियम में केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या किस प्रकार रखी गई? इसका है ऑप्शन सी, बराबर संख्या। 12th क्वेश्चन, बेल्जियम की समुदाय सरकार किस आधार पर चुनी जाती है? भाषा समुदाय। 13, बेल्जियम में ब्रुसेल किस प्रकार का क्षेत्र है? वो है दोनों भाषा समुदाय का समान क्षेत्र। 14th क्वेश्चन, श्रीलंका में तमिल समुदाय मुख्य रूप से कहाँ रहता है? वो रहता है उत्तर और पूर्वी प्रांत में। श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक समुदाय किस धर्म को माना जाता है? बौद्ध धर्म को, यानी ऑप्शन बी। अब 16th क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का कौन सा सिद्धांत बेल्जियम में अपनाया गया? सहमति और सहयोग का सिद्धांत। 17 क्वेश्चन, श्रीलंका में भाषा को लेकर संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? सिंहली को एकमात्र राजभाषा बनाना। सत्ता की साझेदारी का नैतिक कारण क्या है? वो है यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है। 19th क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी का विवेकपूर्ण कारण क्या है? वो है यह देश और राजनीतिक स्थिरता लाती है। अब 20 क्वेश्चन है हमारा, बेल्जियम में राज्य सरकारों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए? इसका आएगा ऑप्शन सी, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य, परिवहन आदि के अधिकार। अब हम कर लेते हैं जल्दी से इसके 10 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है? आंसर, विभिन्न सामाजिक समूहों और संस्थाओं के बीच सत्ता का बंटवारा सत्ता की साझेदारी कहलाता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली? वो मिली थी 1948 में। अभी आपने MCQs में ये पढ़ा था। ओके, अगर आपको याद होगा तो। फोर्थ क्वेश्चन, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग
डच भाषा बोलते हैं, वो बोलते हैं 59% लोग। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है, वो है 40%। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय कौन सा है, वो है सिंहली। श्रीलंका में 1956 में कौन सा कानून लागू किया गया, वो किया गया सिंहला ओनली एक्ट लागू। और अभी हमने ये पढ़ा था ऊपर की सिंहला ओनली एक्ट कब लागू किया गया, वो था 1956। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार किस आधार पर बनाई गई, बेल्जियम में समुदाय अधिकार भाषा समुदाय के आधार पर बनाई गई। 9th क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी एक नैतिक मोरल कारण क्या है, यह लोकतंत्र की भावना के अनुरूप है और सभी को भागीदारी का अवसर देती है। सत्ता की साझेदारी एक विवेकपूर्ण कारण क्या है, इससे सामाजिक संघर्ष और तनाव की संभावना कम होती है। अब कर लेते हैं हम 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, और ये वाले क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताऊंगी वो 5 नंबर के देखे जाते हैं पेपर में, आपको बोर्ड के पेपर में देखने के मिलेंगी। मतलब इन क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये पांचों ही, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, तो एक भी मत छोड़ना याद करने के लिए, सब याद कर लेना। देखो अभी करते हैं, फिर पहला क्वेश्चन देखते हैं, और अगर आपका मन हो तो आप नोटबुक में भी इनको नोट कर सकते हो। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था को विस्तार से समझिए। बेल्जियम में डच भाषी और फ्रेंच भाषी समुदायों के बीच भाषा के आधार पर मतभेद थे। इन मतभेदों को दूर करने के लिए वहां सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था बनाई गई। ओके, इसके अंतर्गत क्या क्या था ये देख लेते हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या बराबर रखी गई। ओके, राज्य सरकारों को पर्याप्त अधिकार दिए गए। ओके, ब्रुसेल शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया और दोनों समुदाय को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ओके, समुदाय सरकार बनाई गई जो भाषा, संस्कृति और शिक्षा जैसे मामलों को देखती है। इस व्यवस्था से बेल्जियम में शांति, एकता और स्थिरता बनी रही। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम, श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद नीति के कारणों और परिणामों का वर्णन कीजिए। ओके, स्वतंत्रता के बाद श्रीलंका में सिंहली समुदाय बहुसंख्यक था। सिंहली नेताओं, यहाँ पे नेताओं नहीं, यहाँ पे आएगा नेताओं, ने सत्ता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए बहुसंख्यक की नीति अपनाई। 1956 में सिंहला ओनली एक्ट के द्वारा सिंहला भाषा को एकमात्र राजभाषा बना दिया गया। तमिल भाषी बोलने वाले अल्पसंख्यक समुदाय की अनदेखी की गई। उन्हें नौकरी, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में भेदभाव झेलना पड़ा। किसको भेदभाव झेलना पड़ा? श्रीलंका में तमिलों को। परिणाम स्वरूप तमिल समुदाय में असंतोष बढ़ा और लंबे समय तक गृह युद्ध तथा हिंसा की स्थिति बनी रही। यही कारण था कि श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच संघर्ष हुआ था। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, इसके नैतिक और विवेकपूर्ण कारणों को समझाइए। ओके, आंसर देख लेते हैं। पहले देखते हैं इसके नैतिक कारण। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की मूल भावना के अनुरूप है। यह सभी लोगों को शासन में भाग लेने का अवसर देती है और समानता व न्याय को बढ़ावा देती है। यह अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करती है। सेकंड, विवेकपूर्ण कारण। अभी हमने पढ़े थे नैतिक कारण, अब पढ़ लेते हैं विवेकपूर्ण कारण। इससे सामाजिक संघर्ष की संभावना कम होती है। जब सभी समुदाय को सत्ता में भागीदार बनाया जाता है तो उनके बीच विश्वास बढ़ता है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। फोर्थ क्वेश्चन, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी की नीतियों की तुलना कीजिए। बेल्जियम में विभिन्न भाषी समुदायों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए सत्ता की साझेदारी की नीति अपनाई गई। वहां सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया गया, सभी समुदाय को प्रतिनिधित्व मिला। इस देश में शांति और एकता बनी रही। इसके विपरीत श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहली समुदाय ने सत्ता पर प्रभुत्व स्थापित किया। तमिलों
की मांगों की उपेक्षा की, सत्ता की साझेदारी की कमी के कारण वहाँ गृह युद्ध और अस्थिरता पैदा हुई। यही फर्क था बेल्जियम और श्रीलंका में। देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उदाहरण सहित समझाइए। फर्स्ट है, सरकार के विभिन्न अंगों में विधायक, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसे भारत में केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भाषा, धर्म, जाति आदि के आधार पर विभिन्न समूहों को प्रतिनिधित्व देना, राजनीतिक दलों, दबावों, समूहों और आंदोलन के बीच गठबंधन सरकारें, पंचायती राज संस्थाएं, ट्रेड यूनिवर्स और आदि। इस प्रकार सत्ता की साझेदारी के इन रूपों से लोकतंत्र मजबूत होता है और सभी हितों की रक्षा होती है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दें ताकि वो भी आपके साथ सत्ता की साझेदारी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकें। ओके, ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।